डियर व्यूअर्स, एज के बारे में एक और सवाल जो कि टेस्ट के अंदर आया करता है वो कुछ यूं है। एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। इस वक्त बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुना है। ये करंट टाइम की बात हो रही है कि करंटली बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुना है, अगरचे दोनों की उम्रें नामालूम हैं। आफ्टर 5 years father age will be 2 times the age of his son। 5 साल जब गुजर जाएंगे तो बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर? इस वक्त बाप की क्या उम्र है? उम्मीद है कि आपको सवाल की समझ आ चुकी होगी। मैं जरा रिपीट करता चलूं कि इस वक्त बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुना है, लेकिन 5 साल बाद बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र से 2 गुना हो जाएगी। आप इस वक्त बाप की उम्र बता दो कि वो क्या है। इस सवाल को अमूमन लोग 2 वेरिएबल से किया करते हैं, लेकिन मैं आपको इस सवाल को 1 वेरिएबल से हल करने का तरीका बताऊंगा। तो आइए जरा इब्तिदा करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि फर्ज करते हैं कि इस वक्त बेटे की उम्र जो है वो x है, क्योंकि मुझे पता नहीं है उसकी उम्र। अगर बेटी की उम्र x है तो हमें पता है कि बाप की उम्र तो अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना है ना, तो ये हो जाएगी 3x। तो इस वक्त बाप की उम्र 3 गुना है अपने बेटे से। ये जो 2 सिचुएशन मैंने लिखे हुए हैं, ये हम बात करें करंट टाइम की, इस वक्त की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा। 5 साल बाद हम बेटे की उम्र में 5 इजाफा कर देंगे। अगर इस वक्त x है तो 5 साल इसमें जमा कर दो, तो x जमा 5, ये 5 साल बाद हो जाएगी बेटे की उम्र। इसी तरह बाप की उम्र 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 3x + 5 हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें भी फिर 5 साल का इजाफा हो जाएगा। तो 5 साल बाद बाप की उम्र 3x + 5 हो जाएगी। अब जो सवाल की शर्त के मुताबिक कि 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र से 2 गुना हो जाएगी। तो बाप की उम्र क्या है भाई? वो तो 3x + 5 है, और बेटी की उम्र क्या है? वो है x + 5, और ये डबल करोगे तब जाके बाप की उम्र के बराबर होगी। उम्मीद है आपको इस कंडीशन की समझ आ चुकी होगी। 5 साल बाद बाप की उम्र अपनी बेटी की उम्र से डबल हो जाएगी। 5 साल बाद बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी। तो आइए सर इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो मैं 3x + 5 को वैसे लिख रहा हूँ, और 2 जो है वो x + 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 + 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × x ये 2x हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, एंड 2 5 इज 10। नेक्स्ट लेवल पे हम ये करते हैं कि x को एक तरफ करते हैं, तो 3x को यहाँ पर लिखा, 2x इस तरफ प्लस है, जब ये इस तरफ आ जाएगा तो -2x बन जाएगा। 10 को मैंने अपनी जगह पर लिखा, +5 जब इक्वेशन की उस तरफ जाएगा तो -5 बन जाएगा। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। 3x में से जब 2x निकलते हैं तो आंसर बचता है x, और 10 - 5 इज 5। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू तो मालूम हो गई। x क्या था भाई? x जो था वो तो सन्स की प्रेजेंट एज थी। तो हम इसके बाद अब हम कह सकते हैं कि एज ऑफ सन, जिसको मैंने x कहा था, वो तो हो गई 5 साल, और एज ऑफ फादर जिसको मैंने 3x कहा था, तो आप जरा देख लेंगे कि एज ऑफ फादर को मैंने 3x कहा था, तो क्या मतलब है? 3 × 5, इसका मतलब क्या हुआ? 15। तो इस वक्त बेटी की उम्र 5 साल है और बाप की उम्र 15 साल है। अगर सवाल वाला मुझसे बेटी की उम्र मांगता तो मेरा आंसर 5 होता।
अगर सवाल में मुझसे बाप की उम्र मांग रहा है चूंकि, तो इसका आंसर 15 है। अगर से रियलिटी की तो बहुत दूर है कि 15 साल का बाप हो, उसके 5 साल का बेटा हो, लेकिन जो सवाल हमें दिया गया है उसकी शराइत के मुताबिक तो ये बात ठीक है। आइए इसको तो वेरीफाई भी तो कर लेना, क्या इस तरह है कि नहीं। इस तरह करते हैं कि 5 साल इस वक्त है बेटे की उम्र, तो 5 साल बाद इसकी उम्र ने हो जाना है 10। 15 साल है बाप की उम्र, और 5 साल बाद इसने हो जाना है 20। तो आप जरा देख लो ना कि बाप की उम्र अपने बेटी की उम्र की दुगना बन रही है कि नहीं, कब? 5 साल बाद। तो उम्मीद है आपको सवाल की समझ आ चुकी होगी।